नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 6 दिन के ब्रेक के बाद कल फिर एक बार शुरू हो गई। यात्रा 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश में रहने वाली है। राहुल गांधी की इस यात्रा में कल एक बड़ा चेहरा शामिल हुआ। रॉ के पूर्व चीफ AS दुलत भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चलते नजर आए। दुलत वाजपेयी सरकार में रॉ चीफ रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद वो लंबे समय तक PMO में भी तैनात रहे थे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पूर्व रॉ प्रमुख AS दुलत राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और राहुल गांधी से बातचीत भी कर रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी उनका हाथ पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसे लेकर भाजपा ने दुलत को निशाने पर लिया है। भाजपा IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि रॉ के विवादास्पद पूर्व प्रमुख AS दुलत राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। किसी ने भी दुलत पर अपनी नौकरी या उस देश के प्रति प्रतिबद्ध होने का आरोप नहीं लगाया जिसकी वो सेवा करने के लिए नियुक्त किए गए थे। अलगाववादियों और पाकिस्तानियों के समर्थन और कश्मीर बवाल में उनकी अहम भूमिका है। अमित मालवीय ने ये भी आरोप लगाया कि पूर्व स्पाई मास्टर दुलत अपने काम के प्रति कभी भी प्रतिबद्ध नहीं थे। वो अलगाववादियों और पाकिस्तानियों से प्रभावित थे। मालवीय ने तंज कसते हुए कहा कि रॉ के पूर्व सचिव दुलत की कश्मीर संकट में यादगार भूमिका है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए लिखा कि ये जनाब भारत जोड़ो यात्रा से इतने हिले हुए हैं कि अपनी ही पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी पर पाकिस्तान की ISI के साथ मिली भगत का आरोप लगा रहे हैं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं कटिंग ऑफ द नोज टू स्पाइट द फेस। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, अरे फेक न्यूज पेडलर, तुम राष्ट्रवाद पर भी धब्बा हो और बीजेपी पर भी। आज श्री दुलत का अपमान करके आप न केवल इस देश की सेवा करने वाले पुलिस कर्मियों का अपमान कर रहे हैं बल्कि भाजपा के सह संस्थापक वाजपेयी जी को भी कलंकित कर रहे हैं जिन्होंने श्री दुलत को राष्ट्रीय सुरक्षा की कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नियुक्त किया। वहीं दुलत के अलावा भारत जोड़ो यात्रा में जम्मू कश्मीर के पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला भी यात्रा में शामिल हुए। आपको बता दें कि राहुल गांधी की पदयात्रा में कई बॉलीवुड सितारों से लेकर कई बड़ी हस्तियां शामिल हो चुकी हैं। वहीं देश के जाने माने लोग राहुल गांधी की तारीफ और समर्थन भी कर रहे हैं। वहीं राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास द्वारा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन देने के बाद अब राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने भी राहुल गांधी की यात्रा की प्रशंसा की है। उन्होंने राहुल को देश के लिए पैदल चलने वाला नौजवान बताते हुए कहा, मैं उनके कदम की सराहना करता हूँ, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैं RSS का कार्य करता हूँ और RSS ने कभी भी भारत जोड़ो यात्रा की निंदा नहीं की है। वहीं उन्होंने कहा कि वो इस खराब मौसम में चल रहे हैं और इसकी सराहना की जानी चाहिए। मुझे कहना होगा कि सभी को देश की यात्रा करनी चाहिए। इसमें क्या बात है, मैं भी धन्यवाद करूंगा। एक नौजवान पैदल चल रहा है देश में, प्रशंसनीय बात है। इसमें खराब बात क्या है? आलोचना किसने की है? अभी मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ। संघ में किसी ने आलोचना की है क्या? प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके पदयात्रा की आलोचना की है क्या? एक नौजवान देश का भ्रमण कर रहा है, देश को समझ रहा है, ये प्रशंसा की बात है। 50 साल का नौजवान हिंदुस्तान के 3000 किलोमीटर दूरी को पैदल चलेगा और इस मौसम में भी चलेगा, तो इसको अप्रिशिएट ही करेंगे हम। तो आप यात्रा का स्वागत करते हैं? यात्रा का स्वागत नहीं, यात्रा हो रही है। मैं तो कहता हूँ आप सबको भी और हिंदुस्तान की पदयात्रा करके भारत का अध्ययन करना चाहिए। बता दें कि राहुल की यात्रा के उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने से एक दिन पहले ही राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी राहुल गांधी की यात्रा की सफलता, अच्छे स्वास्थ्य और लंबे जीवन की कामना की थी। मुख्य पुजारी ने एक पत्र में लिखा कि आप लोगों के हित में और लोगों की खुशी के लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए काम कर रहे हैं। मैं भगवान राम की कृपा आप पर हमेशा बनाए रखना चाहता हूँ। श्री राहुल जी, जय श्री राम। मैं आचार्य सत्येंद्र दास मुख्य पुजारी श्री राम जन्मभूमि की ओर से आपको शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद देता हूँ कि आपके जो देश जोड़ने के लिए
कार्य चल रहा है, यात्रा चल रही है, बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। और बहुत अच्छी बात है कि आपका आगमन यहाँ अयोध्या में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा। इसके लिए आप जिस परिश्रम से, जिस प्रकार से देश को जोड़ने की कार्य कर रहे हैं, वो अपने आप में अद्भुत है और बहुत ही अच्छा है, सभी के लिए हितकारी है। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय है। और देश को, जब देश जुड़े रहेगा और देश एकजुट होकर के रहेगा, तभी हम आतंकवादियों से और जितने भी आपत्तियां हमारे देश में आती हैं उससे हम निस्तारण कर पाएंगे, उससे रोक पाएंगे। इसलिए सभी को सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस रूप से हम आपको रामलला की ओर से शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी यात्रा, आपकी कामनाएं सफल हो और पूर्ण हो। बताते चले कि भारत जोड़ो यात्रा ने दिल्ली से लोनी होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया। यात्रा के स्वागत के लिए रास्ते में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी यात्रा के पूरे यूपी चरण में राहुल गांधी के साथ ही रहेंगी। राहुल गांधी की यात्रा इस समय उत्तर प्रदेश का जाटलैंड कहे जाने वाले पश्चिमी यूपी से होकर गुजर रही है और आज दूसरे दिन भारत जोड़ो यात्रा का कारवां बागपत जिले में है। किसान नेता राकेश टिकैत और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी का भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन मिला है, जिसकी वानगी आज बुधवार को बागपत की सड़कों पर भी दिखाई दी, जहां अपने संगठन और पार्टी का झंडा लेकर टिकैत और जयंत के समर्थक राहुल की पैदल यात्रा में शामिल हुए और भारत जोड़ो यात्रा की मुहिम का स्वागत कर समर्थन किया। यात्रा के दौरान जिस तरह से राहुल के समर्थन में भीड़ का सैलाब उमड़ रहा है, उससे निश्चित ही सत्ता पक्ष में खलबली मचना तो तय है। यही वजह है कि केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक राहुल की यात्रा पर कड़ी नजर बनाए हुए है और इससे देश में पल पल बदल रहे सियासी हालात पर भी भाजपा मंथन कर रही है और नए सिरे से रणनीति बनाने में जुट गई है। कड़ाके की ठंड में यात्रा में उमड़ रही भीड़ राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से बढ़ती लोकप्रियता को खुद में बयां कर रही है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने तमिलनाडु की कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा का प्रण किया है। भारत जोड़ो के नारे के साथ अब तक राहुल का ये कारवां करीब 3000 किलोमीटर की दूरी को तय कर चुका है, जबकि यात्रा का लक्ष्य 3570 किलोमीटर का निर्धारित किया गया है। ऐसे में दिल्ली के बाद यूपी में यात्रा को भारी जन समर्थन का मिलना कांग्रेसियों के लिए किसी भी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। ये यात्रा 3 दिनों तक उत्तर प्रदेश में रहेगी। इसके बाद 6 जनवरी को हरियाणा में फिर से प्रवेश करेगी। वहीं 20 जनवरी को जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में पहुंचेगी और 30 जनवरी को श्रीनगर में समाप्त होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।